बीडी करने आया हूँ। तो इसका लीड नंबर हमारा रहेगा L1594। बाना शंकरी का प्रॉपर्टी है, देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपर्टी है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, मतलब इसके लिए हम इसका भी हमने बीडी किया है। बेसिकली बिल्डिंग G+2 है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसके ऊपर टेरेस है, उसके ऊपर एक हेडरूम बना है, उसके ऊपर अपना टेरेस का टैंक, मतलब G+2 ही बिल्डिंग है। ये एंट्रेंस है पहले शटर से, उसके बाद ये बेसमेंट के लिए एंट्री है। आपको 1 बाय 1 पॉइंट क्लियर करवाता हूँ। साइनेज के लिए हमें यहाँ से, मतलब इस जो ACP का जो कॉलम है यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल रहा है, मतलब वो साइड में नहीं मिलेगा। सिर्फ ये जो ग्रे कलर का वॉल है वहाँ तक एक 25 फीट का हमें लेंथ मिलेगा। हाइट वाइज अगर हम बात करेंगे तो 2.5 फीट अप्रोक्सीमेट 2.5 फीट हमें हाइट मिल सकता है यहाँ पे साइनेज के लिए। दूसरा हमारा साइनेज का स्पेस रहेगा यहाँ पे, जो हमें MS का ये ग्रिल दिख रहा है ना, ये टूलेट का बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे एक हमारा कुछ लॉलीपॉप टाइप का हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, ताकि जो इस साइड से जो हमारा व्हीकल आएगा उसको डायरेक्टली वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं साइनेज का व्यू का बात करूँ तो मैं पहले लेफ़्ट साइड से बता देता हूँ। पहले रोड है, एक अराउंड 12 फीट का रोड है, 12 to 13 फीट के आसपास में रोड है। तो एक यहाँ पे रेसिडेंशियल है। तो अगर हम इधर से अगर आ रहे हैं तो ये देखेंगे तो लेफ़्ट साइड से, तो अगर कुछ कर सकते तो L शेप में भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से भी हमारा दिख जाएगा, एक 5 फीट का स्पेस है, ठीक है, 5 फीट का ये स्पेस रहेगा हमारा। तो इधर से भी हाईलाइट हो जाएगा, L शेप में कर सकते हैं। तो फ्रंट वाला तो नहीं दिखेगा गारंटी फॉर श्योर, इसलिए हमें लेफ़्ट वाला करना होगा। अपोजिट साइड से नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि रोड है। एक राइट साइड से व्यू दिखा देता हूँ। राइट साइड से ऑलमोस्ट विजिबल रहेगा हमारा ब्रांडिंग। अगर हम देखेंगे अब रोड के, अगर हम उस साइड से अगर हम देखेंगे तो क्लियरली किसी भी साइड से हमारा साइनेज हमारा दिख जाएगा हमें। अभी प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, उसके पहले पार्किंग समझा देता हूँ। पार्किंग के लिए 2-3 गाड़ी का स्पेस हमें सामने मिल रहा है, जो कि हमारे प्रॉपर्टी के सामने है। एक 3-4 गाड़ी हमारा यहाँ पे आराम से आ सकता है। बट सेकंड हमारा पार्किंग के लिए हमें स्पेस मिल रहा है बेसमेंट में। ये बेसमेंट में हमें स्पेस मिल रहा है, ये वाला। बट दिक्कत क्या है ना, कि दिखाता हूँ, ये मेन रोड है। मेन रोड से देखेंगे तो ये BBMP का ड्रेनेज गया हुआ है। तो अगर हम बारिश के टाइम में क्या होगा ना, पूरा बारिश का पानी आएगा और पूरा यहाँ से रैम से नीचे, जो कि अभी आप देख सकते हैं, पूरा बेसमेंट में पानी फिल हो चुका है। तो यहाँ से पूरा पानी आएगा और पूरा बेसमेंट में हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा ड्रेनेज, मतलब पानी पूरा रुक जाएगा। मतलब जैसा अभी देखो, थोड़ा ही बारिश आया है, थोड़ी देर कल और आज, तो बेसमेंट में पूरा पानी जम गया है। तो यहाँ पे पार्किंग में थोड़ा दिक्कत जा सकता है। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो ये हमारा शटर एंट्रेंस है, 9 फीट 9 इंच का हमें ओपनिंग मिल रहा है। इसका शटर है, स्टॉपर हमें 8 फीट 10 इंच का मिल रहा है। और यहाँ से ये स्पेस अराउंड हमारा 7 फीट बाहर आया हुआ है ACP के कॉर्नर तक। और यहाँ पे ग्लास फसाड लगा हुआ है, ग्लास फसाड विथ पार्टीशन है। ये पार्टीशन भी है, इसमें ग्लास फसाड है। और ये डोर हैंडल ऑलरेडी है यहाँ पे फसाड। हम सेम फसाड यूज़ कर सकते हैं, कंडीशन भी अच्छा है इसका। तो इसका फसाड का साइज़ हमें मिल रहा है 9 फीट 9 इंच इसका विड्थ है। और हाइट इसका आके एक 9.5 फीट का इसका हाइट है, जो कि बीम बॉटम, जो कि शटर का जो बीम है उसका टच हुआ है, मतलब 9 फीट 5 इंच। मतलब ये 9 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 5 इंच का अपना फसाड ये वाला हो गया। सेम इसी तरह जो हमारा सेकंड वाला ओपनिंग है, ये बेसमेंट के ऊपर में जो ओपनिंग है, यहाँ पे MS ग्रिल का एक शटर लगा हुआ है, जिसका शटर ओपनिंग आउटसाइड में है। ये शटर टाइप है, हम इसको खोल भी सकते हैं और ये फसाड हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसको, अगर हम खोल देंगे तो। और सेफ्टी पर्पज़ यहाँ पे ग्रिल लगाया हुआ है ओनर ने। सेम शटर, इसका भी शटर का ओपनिंग आउटसाइड में दिया हुआ है। अगर हमें करना होगा तो पूरा ACP से कवर करके हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। बात करेंगे नीचे की, तो दोनों के साइड में यहाँ पे रेलिंग है, बाद में 4 स्टेप्स आके हमारा लैंडिंग है, ठीक है। वहाँ पे पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है। अंदर अगर हम बात करेंगे तो पूरा टाइल्स का फ्लोर है, देख सकते हैं।
दोनों तरफ हमारा मतलब इस तरफ हमारा 9 फीट 9 इंच मिल रहा है ओपनिंग, और इधर इस कॉलम की तरफ 9 फीट 9 इंच ही मिल रहा है। और इधर भी अगर फसाड की बात करेंगे, इधर भी फसाड इंस्टॉल है, पार्टीशन नहीं है, डायरेक्ट फसाड है। तो ये अराउंड हमें 9 फीट मिलेगा हाइट इसका, 9 फीट 9 इंच बाय 9 फीट का, उससे थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट के लिए रेज किया हुआ है। बाद में अगर हम देखेंगे राइट तरफ से अगर देखते हैं तो ये वॉल है सर, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन आ रहा है यहाँ पे इस तरफ, ये फिर यहाँ पे वॉल आ गया है, ठीक है। ये वॉल है, ये भी वॉल है, फिर ये भी वॉल है, ये भी वॉल है। बट यहाँ से क्या हुआ है ना, यहाँ से पूरा पार्टीशन है, यहाँ से पूरा पार्टीशन है, मतलब ये जो इस तरफ वाला पोर्शन है ये यहाँ पे पार्टीशन है। अगर हमें डाइनिंग में अगर इसको हम यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पे ब्लॉक वर्क से हमें कवर करना होगा क्योंकि ये पार्टीशन पोर्शन है ये वाला। बाकी यहाँ से हमारा ये वॉल चालू हो रहा है, सिर्फ इतना एक हमारा वॉल है। इसके बैक साइड में लिफ्ट और अपना स्टेयरकेस का एरिया है, इसलिए यहाँ पे इतना ब्लॉक वर्क हुआ है। बाद में इधर यूज़ के लिए फिजिबिलिटी के हिसाब से पार्टीशन किया हुआ है। तो इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा पार्टीशन ही बना हुआ है, ये भी पार्टीशन है। उसके बाद में ये वॉल है ये वाला, और इस तरफ हमारा टॉयलेट दिया हुआ है, ये टॉयलेट दिया हुआ है, वेंटिलेशन प्रॉपरली हुआ है। ये भी हमारा पार्टीशन है, ये भी पूरा पार्टीशन आ रहा है, सिर्फ एक यहाँ पे कॉलम है, ये भी पार्टीशन है पूरा, और ये 2 कॉलम है। और ये पूरा प्रॉपर्टी में इनसाइड ओवरऑल सब इधर फॉल सीलिंग हुआ है। अगर हम सीलिंग हाइट की बात करेंगे तो इसका सीलिंग हाइट हमें मिल रहा है 10 फीट 5 इंच, और इसका लोएस्ट बीम बॉटम मिल रहा है हमें 9 फीट का। तो 1 फीट 5 इंच का डेप्थ हुआ इसका बीम का। और एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हमें अप्रॉक्सीमेट मिला है इंक्लूडिंग कॉलम 1165, मतलब 1165 स्क्वायर फीट हमें इसका एरिया मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारा यहाँ पे ये हुआ है कि ड्रेनेज, बिल्डिंग में ड्रेनेज चेम्बर है, बट सैनिटेशन के लिए चेम्बर दिया जा, मतलब जो दिखाता हूँ मैं अलग से आपको। सैनिटेशन के लिए एक चेम्बर बना हुआ है जो डायरेक्ट बीबीएमपी की लाइन को कनेक्ट हुआ है, हम सेम यूज़ नहीं कर सकते। बीडी टीम को इन्फॉर्म कर दिया है कि हमें ऑनर सेपरेट चेम्बर देंगे बैक साइड में कहीं पे, जिसमें हम हमारा ड्रेनेज कनेक्ट करेंगे। फिर बात आता है हमारा एग्जॉस्ट का। तो एग्जॉस्ट के लिए हम बिल्डिंग का राइट साइड यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस साइड में, मैं बाद में बाहर से दिखाता हूँ आपको। राइट साइड में हम एग्जॉस्ट करेंगे। फ्रेश एयर के लिए हम रिवर्स एग्जॉस्ट हम इसका बैक साइड में कर सकते हैं। एसी आउटडोर हम इसका लेफ़्ट साइड में करेंगे, ठीक है। और जो इसका डीजी अर्थिंग और डीजी अर्थिंग और गैस बैंक का पोजीशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर आने के बाद यहाँ से बेसमेंट में हमें डीजी अर्थिंग और गैस बैंक रखने के लिए बोला गया है। बट इशू मेन वही वाटर लॉगिंग का आ रहा है, पूरा बेसमेंट में पानी आ जाएगा। अगर हमें डीजे रखना होगा तो एक पर्टिकुलर एक स्टैंड, मतलब लेवल मेंटेन करके डीजे रखना होगा हाइट पे, क्योंकि वाटर लॉगिंग होगा तो डीजे में इशू जा सकता है। सेम यहाँ पे इस साइड में हम अपना गैस बैंक निकाल के वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अर्थिंग भी हम डीजे के आसपास ही करके यहाँ से हमारे आउटलेट में कनेक्शन ले सकते हैं। अभी इसका बात करेंगे सोर्स ऑफ वाटर की। तो सोर्स ऑफ वाटर इसका बोरवेल प्लस कावेरी है। कावेरी का कनेक्शन अभी बिल पे नहीं किया, इसके वजह से बिल नहीं पे किया है, इसके वजह से कट हुआ है। और सम्प है यहाँ पे अवेलेबल, आरसीसी टैंक बना हुआ है एज अ सम्प, वहाँ पे उसका मोटर लगा हुआ है, ठीक है। ये आरसीसी टैंक है जिसका कैपेसिटी मैक्सिमम 4000 लीटर है, उसके ऊपर नहीं है। और उधर से ही हमारा कावेरी का कनेक्शन आया हुआ है। अभी पूरा पानी भर चुका है, इसमें जा नहीं सकता उधर। और उधर ही हमारा बोरवेल दिया हुआ है जिससे पानी हमारा डायरेक्ट टेरेस पे जा रहा है। मीटर की अगर मैं बात करूँगा तो इस तरफ हमारा मीटर है। तो एज़ पर लैंडलॉर्ड यहाँ पे 3 फेज़ का मीटर अवेलेबल है, 3 फेज़, और 20 किलोवाट का इसका कैपेसिटी है। और पोल टू मीटर जो यहाँ पे केबल आया है दिखा देता हूँ,
यहाँ से रूटिंग हुआ है। अभी वो क्या हुआ है कि उसको पेंट किया है, जिसकी वजह से उसका कितना स्क्वायर mm का वायर हमें केबल आया हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पे बोरवेल ऑपरेटर का मशीन ये दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे सेंसर ऑलरेडी इंस्टॉल है ऑनर का, ठीक है। अभी मैं आपको एसी आउटडोर और ये सब लोकेशन दिखा देता हूँ। तो मीटर के लिए कुछ ये नहीं होगा, सिर्फ हमें मीटर से अपना आउटलेट में जो केबल गया है उसका एक वेरिफिकेशन करना होगा, जो कि हो नहीं पाया। बोरवेल का मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। अभी मैं आपको एग्जॉस्ट, फ्रेश एयर एग्जॉस्ट और ये सब बता देता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ टेरेस से डायरेक्ट टेरेस वाटर के फ्लो के लिए पाइप आया हुआ है, यहाँ से गया हुआ है और डायरेक्ट बाहर जाके बीबीएमपी के चेंबर को कट हुआ है, मतलब जो रेन वाटर रहेगा टेरेस पे। तो एसी आउटडोर के लिए हम यही साइड लेफ़्ट साइड यूज़ कर सकते हैं। एसी आउटडोर हमारा इधर ही लेफ़्ट साइड में लग जाएगा। फ्रेश एयर के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस मिल रहा है हमें बैक साइड में, दिखाता हूँ। ये पूरा फ्रेश एयर के लिए स्पेस है। ये पूरा हमें फ्रेश एयर के लिए स्पेस मिल रहा है। बैक साइड में फ्रेश एयर का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। रिवर्स एग्जॉस्ट हमारा आराम से हो सकता है। अगर इन केस इन फ्यूचर हमें एयर वॉशर भी लगाना होगा तो बैक साइड में हमारा एमएस का स्टैंड करके हम एयर वॉशर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको ड्रेनेज का दिखा देता हूँ। अभी लेफ़्ट साइड में कोई ड्रेनेज का चेम्बर नहीं है, देख सकते हैं। बैक साइड में भी ड्रेनेज चेम्बर नहीं है, बट बिल्डिंग के राइट साइड में, दो बिल्डिंग के बीच में यहाँ पे एक सबका जैसा अभी हमारा टॉयलेट था उसका भी डोर बेंट ये वाला ही है। यहाँ पे हमारा सैनिटेशन के लिए यूज़ हुआ है। वैसे ओवरऑल सभी फ्लोर का ड्रेनेज इसी में कनेक्ट हुआ है, मतलब ये सैनिटेशन के लिए चेंबर है। हम सेम चेंबर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ऑनर एंड से हमें एक चेंबर चाहिए होगा। और जो हमें एग्जॉस्ट निकालना है तो हमें इसी साइड पे करना होगा, राइट साइड में, क्योंकि ऑनर नेबर बिल्डिंग का भी यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, तो एग्जॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। उनका जो ओपनिंग है वो उस साइड में, वो भी एमएस पार्टीशन है, ठीक है। तो हमारा इस स्पेस में हम अपना एग्जॉस्ट कर सकते हैं। तो मैं टेरेस में टैंक दिखा देता हूँ। टेरेस टैंक का यहाँ पे ऐसा है कि ऑनर का एक टैंक लगा हुआ है 3000 लीटर का, उसके बॉटम से कनेक्शन करके हमें अपने टैंक इंस्टॉल करना होगा और उसी से हम अपने आउटलेट के लिए कनेक्शन ले सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी एसी अपना लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में आपका ये है। इससे पहले मैं आपको टैंक दिखाने से पहले मैं बता देता हूँ फॉल सीलिंग का एरिया। ओवरऑल पूरा एरिया जितना भी हमें एरिया मिल रहा है पूरा फॉल सीलिंग हुआ है। पूरा फॉल सीलिंग रिमूव करना होगा। यहाँ पे पार्टीशन है जो कि पहले ब्लॉक वर्क लग रहा था, ये पार्टीशन निकाल के हमें इसका ब्लॉक वर्क करना होगा। और इधर जितना भी पार्टीशन है वो ऑनर एंड से करके लेना होगा। फ्लोर की बात करेंगे तो टाइल्स है, इसका टाइल्स ब्रेकिंग करना होगा, विंडो का क्लोजिंग करना होगा इसके। अभी मैं आपको टेरेस पे टैंक दिखा देता हूँ। ये हमारा टेरेस है। ये टेरेस के ऊपर एक हेड रूम बना हुआ है, एक हॉल टाइप का। उसके बाद में एक हेड रूम पे आने के ऊपर एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टैंड टाइप आरसीसी में। उसके ऊपर है 3000 लीटर का कनेक्शन आया हुआ है टैंक का। दिखाता हूँ इस साइड से। ये 3000 लीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके बॉटम से टैपिंग करके हमें यहाँ पे अपना 2000 लीटर का टैंक रखना होगा, जिसमें हम टैपिंग करके इनलेट देंगे और उसमें एक फ्लोट वॉल इंस्टॉल कर देंगे। तो डायरेक्ट इससे हमारे आउटलेट तक हम अपना वाटर कनेक्शन ले जा सकते हैं, जो कि हमें करना होगा।